हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे माला सिन्हा की। जी हाँ, माला सिन्हा की प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प और फिल्मी अंदाज से भरी हुई थी। उनका असली नाम एल्डा सिन्हा था और वो 1950-60 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। माला सिन्हा की मुलाकात उनके होने वाले पति चिदम्बरम प्रसाद लोहानी यानी कि सीपी लोहानी से नेपाली फिल्म मैती घर की शूटिंग के दौरान हुई थी। उस समय माला सिन्हा अपने करियर के शिखर पर थी, जबकि सीपी लोहानी नेपाली सिनेमा में नए कलाकार थे। नेपाल के खूबसूरत वादियों में शूटिंग करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद माला सिन्हा मुंबई लौट आईं, लेकिन उनका दिल नेपाल में ही रह गया। कहा जाता है कि कुछ समय बाद माला ने खुद सीपी लोहानी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और रिश्ता गहरा होता गया। आखिरकार 16 फरवरी 1968 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनके पति चाहते थे कि माला फिल्मों में काम छोड़ दें। माला ने शुरुआत में हामी भी भर दी थी, लेकिन उन्हें लगातार बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलते रहे। बाद में सीपी लोहानी ने भी उनके करियर का सम्मान किया और माला सिन्हा ने शादी के बाद भी कई फिल्मों में काम जारी रखा। माला सिन्हा और सीपी लोहानी की एक बेटी भी हुई, प्रतिभा सिन्हा, जिन्होंने बाद में बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। आपने सुना होगा परदेसी परदेसी जाना नहीं में वही हैं जो डांस कर रही हैं आमिर खान के साथ। माला सिन्हा की प्रेम कहानी इस बात की मिसाल मानी जाती है कि सच्चा प्यार शोहरत और दूरी से भी बड़ा होता है। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम एल्डा सिन्हा था। वो एक नेपाली ईसाई परिवार से थी। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की थी, लेकिन बाद में हिंदी सिनेमा की बड़ी स्टार बन गईं। उन्होंने प्यासा, धूल का फूल, हिमालय की गोद में और आंखें जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। माला सिन्हा से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा फिल्म प्यासा के समय का है। कहा जाता है कि जब गुरुदत्त फिल्म प्यासा बना रहे थे, तब माला सिन्हा को फिल्म में मीना का किरदार दिया गया। उस दौर में कई अभिनेत्रियां ग्लैमरस रोल करना चाहती थीं, लेकिन मीना का किरदार काफ़ी भावनात्मक और गंभीर था। शूटिंग के दौरान गुरुदत्त हर छोटे सीन को बहुत परफेक्शन से करवाते थे। एक बार एक इमोशनल सीन में माला सिन्हा को रोना था, लेकिन कई टेक के बाद भी गुरुदत्त संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने सेट पर सबको शांत रहने को कहा और माला सिन्हा से सिर्फ इतना बोले, सोचो कि जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहती हो वो हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा है। ये सुनते ही माला सिन्हा इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों से सचमुच आंसू निकल पड़े। वही टेक फिल्म में रखा गया और बाद में उस सीन की बहुत तारीफ हुई। कहा जाता है कि गुरुदत्त माला सिन्हा की अभिनय क्षमता से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने कई लोगों से कहा था कि माला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील अभिनेत्री भी हैं। माला सिन्हा से जुड़ा एक और किस्सा है अभिनेता राजकुमार के साथ जुड़ा हुआ। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार अपने रौबदार अंदाज और दमदार आवाज़ के लिए जाने जाते थे। सेट पर हर कोई उनसे थोड़ा डरता भी था। एक दिन एक रोमांटिक सीन शूट होना था, जिसमें राजकुमार को माला सिन्हा की तारीफ करनी थी। सीन शुरू होते ही राजकुमार ने अपने अंदाज में डायलॉग बोला, आपके चेहरे पर तो चांद भी जलता होगा। डायलॉग सुनकर सेट पर सब लोग गंभीर थे, लेकिन माला सिन्हा अचानक हंस पड़ी। शूटिंग की रोकनी पड़ी। गुरुजी जैसे डायरेक्टर नाराज हो गए कि इतना इमोशनल सीन खराब क्यों हुआ। तब माला सिन्हा ने हंसते हुए कहा, राज साहब इतनी स्टाइल से बोलते हैं कि मुझे लगा वो सच में कविता सुना रहे हैं। ये सुनकर खुद राजकुमार भी मुस्कुरा दिए। बाद में ये किस्सा फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर हुआ कि माला सिन्हा उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में थी जो राजकुमार के सामने भी बिल्कुल सहज रहती थी। माला सिन्हा का एक मजेदार किस्सा धर्मेंद्र के साथ भी काफी मशहूर है। जब धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तब वो बड़े सितारों के सामने थोड़ा झिझकते थे। उस समय माला सिन्हा बहुत बड़ी स्टार थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को माला सिन्हा के साथ रोमांटिक सीन देना था। सीन में धर्मेंद्र को माला सिन्हा का हाथ पकड़कर डायलॉग बोलना था, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता वो घबरा जाते और डायलॉग भूल जाते। कई रीटेक हुए। तब माला सिन्हा ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहा, इतना डरोगे तो हीरो कैसे बनोगे। सेट पर सब लोग हंस पड़े और धर्मेंद्र की घबराहट भी दूर हो गई। अगले ही टेक में सीन शानदार हो गया। बाद में धर्मेंद्र ने कई इंटरव्यू में माना कि माला सिन्हा बहुत सहयोगी अभिनेत्री थी और नए कलाकारों को हौसला भी बढ़ाती थी। माला सिन्हा का नाम अपने दौर के कई बड़े अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं राजेंद्र कुमार के साथ उनके रिश्ते को लेकर होती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आती थी।
उस समय फिल्म मैगजीनों में खबरें छपती थीं कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार माला सिन्हा को बहुत पसंद करते थे और दोनों सेट पर भी काफ़ी समय साथ बिताते थे। माला सिन्हा अब फिल्मी दुनिया से लगभग दूर हैं और शांत जीवन जी रही हैं। वो मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने परिवार के साथ रहती हैं। उन्होंने काफ़ी समय पहले फिल्मों से दूरी बना ली थी। अब वो ज़्यादातर परिवार, पूजा पाठ और अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताती हैं। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा भी उनके साथ रहती हैं। हालांकि माला सिन्हा कभी कभी खास फिल्मी कार्यक्रमों, अवार्ड फंक्शन या पुरानी फिल्मों की सालगिरह पर भी दिखाई दे जाती हैं। हाल ही में फिल्म प्यासा के 69 साल पूरे होने पर उन्होंने अपनी यादें भी साझा की थी। उनके पति सीपी लोहानी का 2024 में निधन हो गया था। इसके बाद से वो और भी ज़्यादा निजी जीवन में रहने लगी हैं। माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा भी उनके साथ ही रहती हैं, क्योंकि प्रतिभा सिन्हा ने शादी नहीं की है। तो कैसी लगी आपको माला सिन्हा की कहानी, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और किसकी कहानी आगे सुनना चाहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।